नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रहलाद अरोड़ा और आज के कार्यक्रम संडे के फंडे में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। हमारा आज का विषय है एटीट्यूड अर्थात नजरिया व ढंग, जिसके बारे में आपने पहले ही बहुत कुछ सुन रखा होगा और ये भी जानते होंगे कि जीवन में सफल होने के लिए सही एटीट्यूड का होना बहुत जरूरी है। तो आइए डॉक्टर एम के सहगल जी से एटीट्यूड की KFP अर्थात की फर्क पैदा है और BFP अर्थात बहुत फर्क पैदा है की थ्योरी के बारे में जानते हैं। नमस्कार देवियों व सज्जनों, आज के इस संडे के फंडे कार्यक्रम में फिर मैं आपका स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और पिछले कई दिन से मैं सोच रहा था कि किस विषय के ऊपर बात की जाए जो हम सबको प्रभावित करता है। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर। इसका नाम है एटीट्यूड, मतलब रवैया, नज़रिया, तरीका और मनोभाव। आप सब एक तरीके से जीवन को सोचते, समझते, जीते हैं। हालांकि हर व्यक्ति अपने तरीकों को, अपने मनोभावों को, अपनी प्रवृत्ति को सर्वश्रेष्ठ समझता है, लेकिन वो उस व्यक्ति का अपना एक विचार है जिसका हम सब सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ लोग जीवन में बहुत अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलते हैं और कुछ लोग हमेशा ही नेगेटिव सोचते हैं। काफ़ी समय पहले की बात है, ऑलमोस्ट 20 साल पहले कि मैंने एटीट्यूडनल सेमिनार अटेंड किया था प्रमोद बत्रा साहब का। उसके अलावा भी बहुत सारे कार्यक्रम, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में हमने अटेंड किए। और ये कहते हुए हमने प्रधानमंत्री जी को भी सुना कि एक व्यक्ति का एटीट्यूड होता है कि जो वो सोचता है कि जैसे हम बात करते हैं कि आधा गिलास खाली है या भरा हुआ है। कि कई बार हम दोस्तों में बात कर रहे होते हैं, बड़ा एटीट्यूड है इसमें, तो वो जो एटीट्यूड है वो अभिमान की बात कर रहे हैं, ईगो की बात कर रहे हैं, स्वयं केंद्रित होने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो हम सबको एक एटीट्यूड बनाना है, उस एटीट्यूड में जो एक थ्योरी आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो मेरे एक साथी ने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप इस पे सर बात करें, तो वो थ्योरी है KFP और BFP। अगर मैं पंजाबी में कहूँ तो कहते हैं की फ़र्क पैंदा है और BFP मीन्स बहुत फ़र्क पैंदा है। क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये हमारा एटीट्यूड, हमारा तरीका, मनोभाव, लर्निंग डिसाइड करती है। जैसे अगर मैं इसे कुछ पंक्तियों में व्यक्त करना चाहूँ तो मैं कहूँगा, भला या बुरा ना कोई रूप से कहता है, दृष्टि भेद स्वयं गुण दोष बतलाता है। कोई कमल की कली देखता है कीचड़ में, किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। एटीट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट मेक्स ऑल द डिफरेंस एंड वी कैन sort out our majority of problems and issues on the basis of good and positive attitude which we build on over a period of time। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारा एटीट्यूड है वो एक दिन में तो नहीं बनता है, समय लगता है। और हम एटीट्यूड में करेक्शन भी कर सकते हैं। जो हमें फीडबैक मिलती है, अच्छी व बुरी, हम लोग अगर कोई मुझे संडे के फंडे कार्यक्रम के बारे में कोई क्रिटिसिज्म करे कि ये कमियां थी आपके कार्यक्रम में, तो ये मेरे एटीट्यूड पर निर्भर करता है कि मैं उसे ये बोलूं कि फ़र्क पैंदा है या बहुत फ़र्क पैंदा है। इसमें भी ये स्ट्रेटजी लगानी है कि अगर मैं एथिक्स, एक्सीलेंस, लीडरशिप के फंडों की बात कर रहा हूँ, मुझे हमेशा आगे बढ़ना है, बेटर से बेटर परफॉर्म करना है, तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे इम्प्रोवाइजेशन करनी चाहिए, पहले टॉपिक को समझना है,
फिर रिसर्च करनी है, फिर व्यक्त करना है कैमरे के सामने, ताकि जो लोग इसे देख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, समझ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वो अपने जीवन में इसको ले भी रहे हैं, ताकि उनका जीवन और अच्छा चले। लेकिन अगर मैं उसे ऐसे भी ले सकता हूँ कि देखो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, या मैं जेलसी रखने लग जाऊँ और उनसे कभी बात ही ना करूँ, या मैं बहुत अपसेट हो जाऊँ, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके साथ और मेरे साथ और हमारे सबके साथ होते रहते हैं कि हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और अनकंट्रोलेबल है ट्रैफिक में आगे जाना। अगर आप गूगल अर्थ से भी आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ, इतना रेड एरिया है तो मैं तो इतना जल्दी आगे नहीं जा सकता, मैं इधर से जाऊंगा उधर से जाऊंगा, तो मैं ज़्यादा जल्दी नहीं पहुंच सकता जब तक कि ट्रैफिक क्लियर नहीं होता। तो आपको उस समय कौन सी थ्योरी का पालन करना है? की फ़र्क पैंदा है, क्या फ़र्क पड़ता है, हेवन इज़ नॉट गोइंग टू फॉल अगर मैं कुछ लेट हो जाऊंगा। अगर किसी व्यक्ति को कोई ऐसी डिसीज़ हो गई है, जैसे कि कैंसर है या कोई भी ऐसी डिसीज़ जिसमें वो बहुत सारे एफर्ट्स कर चुके हैं और बहुत सारे डॉक्टर से सलाह कर चुके हैं, और डॉक्टर्स ने भी यही कहा है कि नेचर पे छोड़ दो, तो वो एक तो तरीका है कि वो हमेशा परेशान रहे, कर्ज करे सबको, घर वालों से बात ना करे, खाना पीना छोड़ दे, और एक है कि वो पूरी जिंदा दिली के साथ जीवन को जिए। तो वो आपका ये एटीट्यूड है कि आप उसको की फ़र्क पैंदा या बहुत फ़र्क पैंदा में लेंगे। जैसे मान लीजिए घर में खाना आज आपके टेस्ट का नहीं बना है, या मदर उतने टेस्ट की उस दिन सब्जी दाल या वेजिटेबल नहीं बना पाई, तो उस समय आपको क्या सोचना है कि फ़र्क पैंदा कि रोज़ हम इतना बढ़िया बढ़िया खाना भी तो खाते हैं, तो अगर एक दिन नहीं खाएंगे तो क्या हो गया। ऐसे ही हमने फास्ट रखा है तो क्या हो गया, हम सारी उम्र बचपन से लेकर जीवन के अंत तक खा ही तो रहे हैं। ऐसे ही एडजस्टमेंट होती है। पॉजिटिव एटीट्यूड का व्यक्ति जो होता है वो हर स्थिति में हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि कोई ये परमानेंट तो नहीं है। तो मैं इस बात में हमेशा कर्स ही क्यों करूं, नेगेटिव बात ही क्यों करूं, या मैं यही दिखाऊं अच्छा हम तो 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं, ये कोई होटल है, ये कोई ढाबा है, ये कोई फलाना है, ये कोई ढिमकाना है। इसका मतलब हमारा हेड हाई है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम सब लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन या सामंजस्य नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि समाज तो विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से बनता है, और उनके साथ चलना, उनके साथ समझना एक दूसरे को, वही हमारे जीवन का एक असली पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। अब हम पढ़ाई की बात करें कि हमने भरसक प्रयास किए और हम लोग अच्छी जॉब नहीं प्राप्त कर पाए, हम हर समय फ्रस्ट्रेट रहें, टेंशन और स्ट्रेस में रहें, तो उस समय हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, कोई बात नहीं, की फ़र्क पैंदा है, अगर ये कंपनी में हमारी सिलेक्शन नहीं हुई तो इससे अच्छी कंपनी में हमारी सिलेक्शन होगी। ये कंपनी हमारे मतलब की नहीं थी, लेकिन हम डिप्रेस करके बैठ जाएं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाएं, सारा काम छोड़ दें, और उसके बाद क्या हम प्राप्त कर लेंगे जी। ऐसे ही आपको देखना है कि कंट्रोलेबल, अवॉइडेबल, अनकंट्रोलेबल, अनअवॉइडेबल चीज़ें कौन सी है। तो अनकंट्रोलेबल और अनअवॉइडेबल चीज़ों में अपने आप को परेशान मत करें, चाहे वो पैसों की बात हो, चाहे वो प्रोग्रेस की बात हो, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, जॉब एंड कैरियर की बात हो। घर में मान लीजिए काम करने वाली नहीं आई, या उसने 15 मिनट 20 मिनट आगे पीछे कर दिया, तो क्या हो गया, तो आपको ये सोचना की फ़र्क पैंदा, कोई कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कुछ लोगों की आदत होती है बड़ा जल्दी निष्कर्ष निकालना कि भाई थोड़ा देखा, ये तो आदमी ये वाला काम कर ही नहीं सकता, जैसे वो बहुत बड़े भगवान हो, बहुत बड़े ज्योतिषी हो, और वो सारा कंक्लूजन पहले से निकाल के बैठे होते हैं, क्योंकि उनका माइंड में एटीट्यूड बना हुआ है कि उन्होंने पॉजिटिव बात सोचनी नहीं, उन्होंने हर बंदे को डिप्रेस करना है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति अपने आप को तो ज़िंदगी में आगे बढ़ाता ही है, अपने रिश्तेदारी में, दोस्ती में, मोहल्ले में, सोसाइटी में, समाज में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो सभी लोगों को पॉजिटिविटी के साथ ऊपर ले जाता है। अगर एक व्यक्ति ने एक गलती की, 2 गलती की, 4 गलती की, तो आप उसको नेगेटिविटी से तो उसको बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिविटी से आप उसे ऊपर उठा रहे हैं। तो आज के इस संडे के फंडे कार्यक्रम के माध्यम से मेरा सिर्फ यही आपसे प्रार्थना है कि हमें एक ऐसा एटीट्यूड, एक ऐसा मनोभाव, एक ऐसी प्रकृति, एक ऐसा तरीका अपने आप में डेवलप करना है, ताकि सभी लोग कहें, उदाहरण दें
जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि उदाहरण देना बड़ा आसान है, उदाहरण बनना बड़ा मुश्किल है। तो एक ऐसे एटीट्यूड का व्यक्ति कि चाहे उसकी एज कुछ भी है, वो छोटे बच्चे के साथ छोटा बच्चा हो जाता है, बड़े के साथ बड़ा हो जाता है, मैच्योर के साथ मैच्योर हो जाता है, और वो खेलता है, हंसता है, जीवन को एंजॉय करता है। उसके पास भी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है, बड़ी सारी चैलेंजेस होती हैं। जैसे कहते हैं कि कोई व्यक्ति हमेशा ही बोले कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसका मतलब वो अव्यवस्थित है, उसका तरीका ठीक नहीं है। तो हम दूसरे लोगों को ठीक करने के बजाय, समाज को ठीक करने के बजाय, गवर्नमेंट को ठीक करने के बजाय, ऑफिसर्स को ठीक करने के बजाय अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बना लें, हमें सब चीज़ें अच्छी नज़र आने लग जाएंगी। जैसे किसी ने मुझे सिखाया था बचपन में कि हम सब लोगों ने विभिन्न विभिन्न नंबरों का चश्मा डाला हुआ है। कईयों का चश्मा दिखता है, कईयों का नहीं दिखता है, लेकिन उनका जो एटीट्यूड होता है उसी तरीके से उनको सब लोग दिखते हैं। कई लोगों को आपने देखा है कि हमेशा ही परेशान रहेंगे वो, तो उनका एटीट्यूड है। तो उनका एक जो मेंटल इमोशनल बैलेंस है उसे ठीक करने की ज़रूरत है, अच्छी डाइट लेने की ज़रूरत है, ज़िंदगी के तरीके को बदलने की ज़रूरत है, योगा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। तो हम सबको अच्छा और पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना है, और KFP BFP थ्योरी को जब भी हमारे पास जीवन में कोई चीज़ें आती हैं, अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल देखकर निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। आशा है आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम सबके कुछ काम आएगा। आप अपने सुझाव मुझे भेजते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।